Hello 8th standard students. A Thursday drawing lecture. Take out your creative drawing book. A Thursday 7th January. Take out your creative drawing book. Turn on page number 4. Page number 4. Qualities of color. इतना तो समझा चुका हूँ, ये शायद बाकी है. Qualities of color. It has been observed that color have a definite effect on the human mind. Every color evokes, creates a certain emotion. As a result, we use colors as symbols. According to the Indian concept of art, colors have a direct relation to the 9 poetic sentiments. Different colors are used to depict these sentiments, namely calmness, fearness, the pathetic sentiment, the amorous sentiment, humor, the miraculous, horror, and the heroic. कलर में, हर एक कलर में अपना अपना एक कुछ अलग सी प्रतिभा है. कलर के जरिए हमारे दिमाग पे भी कुछ छाप पड़ जाती है कि ये क्या, मतलब ये लुभावना है या डल है वगैरह. नौ रसों में से ये पोएटिक सेंटिमेंट्स, डिफरेंट कलर जो ये में कामनेस, फेयरनेस, पैथेटिक सेंटिमेंट, एमरस सेंटिमेंट, ह्यूमर, ये सारे भाव एक कलर्स में, अलग अलग कलर्स में छुपे हुए हैं. तो कलर्स के बारे में अब जानकारी को, विभिन्न कलर्स के बारे में, रंगों के बारे में जानकारी. रेड. The red has a special importance in Indian society. This color suggests certain signs of or symbols. The red color is used to indicate danger. Stop. This color suggests anger, violence, fear, warning, and such other feelings. As it is an auspicious color, it is specially used during auspicious occasions. It is a symbol of a woman's husband being alive, her saubhagyam. Thus, the red is a symbol of love. It is a favorite color of women and children. लाल कलर बच्चों और औरतों के लिए बड़ा पसंदीदा कलर रहता है. बच्चे को भी लाल खिलौने अगर सामने रख दो तो तुरंत उसकी तरफ नज़र पहले दौड़ जाती है उनकी. देखना, बच्चों को, अरे औरतों को भी लाल कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद रहता है. लाल कलर हमें बताता है कि भाई कुछ डेंजर है, या फिर थम जाओ, स्टॉप. जैसे कि खून बहने पर किसी का हम तुरंत भड़क जाते. खून का रंग है लाल, खून का रंग लाल रहता है. किसी को अगर बदन से खून निकला तो हम तुरंत भड़क जाते, वो खून निकला इसका, तो ऐसा. तो और ये धार्मिक कुछ प्रसंगों में भी कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है. जैसे कि शादी है तो दुल्हन के जोड़े लाल रंग के पहले पसंद किए जाते हैं. फिर हिंदू औरतें चांदला लगाते हैं रेड कलर का. फिर उनकी शादी हो जाती है तो वो सिंदूर लगाते हैं, वो कपाल के बीच में, सिर पे, वो भी रेड कलर का होता है. Now yellow color. This is the brightest of all the three primary colors. It is regarded as a symbol of the sun. It suggests light, splendor, religiousness, purity, glory, influence, life, and a feeling of weakness. This color has been
accorded a special importance in the pictures related to Hinduism, Jainism, Buddhism and Christianity. ये कलर ज़्यादातर येलो येलो यानी कि पीला रंग हिंदू, जैन, बुद्ध और क्रिश्चियन धार्मिकी में ज़्यादा मतलब पाया जाता है। धार्मिक कुछ चित्र है वगैरह में येलो कलर। ये 3 प्राइमरी कलर जो है रेड, ब्लू और येलो, तो रेड और ब्लू से भी ज़्यादा ये ब्राइट है। येलो कलर प्राइमरी कलर्स में ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है। ये सूरज हम जब हम ड्रा करते थे उसमें येलो कलर भरते हैं। ये क्या दर्शाता है? लाइट, स्प्लेंडर, रिलीजियसनेस यानी कि धार्मिकता, बिल्कुल प्योर रहना, प्योरिटी, ग्लोरी, इन्फ्लुएंस, लाइफ, जिंदगी, और वीकनेस यानी कि निर्बलता, दुर्बलता। Now green color. This color which enables us to experience nature has found a place of honor in the bottom stripe of our national flag. The green color suggests delight, freshness, nature, prosperity, greenery, welcome and faith. Green garlands are a symbol of welcome, while a green flag is a symbol of freedom. A green garden is a symbol of prosperity and fertility, while Leela Laher in Gujarati symbolizes complete enjoyment and freshness. Green color यानी कि हमारे आँखों के जरिए ये दिमाग को शीतलता प्रदान करता है। ग्रीन यानी कि सब्ज कलर, जो हरा, ये नेचर का प्रतीक है। और हमारे ये नेशनल फ्लैग में सबसे नीचे बॉटम स्टाइप पे ये ग्रीन कलर है। द ग्रीन कलर यूसेज इज डिलाइट, फ्रेशनेस, नेचर, प्रॉस्पेरिटी, ग्रीनरी, हरियाली, समृद्धि, वेलकम एंड फेथ, किसी का आदर सत्कार होना, किसी का वेलकम होना, वो वगैरह वगैरह ये दर्शाता है। ग्रीन गार्लैंड्स आर अ सिंबल ऑफ वेलकम। ग्रीन जो माला है वो हम किसी को पहनाते वो यानी कि वो सम्मान दिया जाता है, वेलकम। वाल ग्रीन फ्लैग इज ए सिंबल ऑफ फ्रीडम। ग्रीन सिंबल जो है फ्लैग में वो फ्रीडम बताता है, फ्रीडम सजेस्ट करता है। ग्रीन गार्डन इज ए सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी। ग्रीन गार्डन जो है वो हमारी समृद्धि बताता है और फर्टिलिटी बताता है। वाइल लीला लहर इन गुजराती सिंबलाइजेस कंप्लीट एंजॉयमेंट एंड फ्रेशनेस। Now, orange. This secondary color is a symbol of science and knowledge. Orange color यानी कि नारंगी कलर, सैफरन टाइप जो होते हैं वो, ये साइंस, विज्ञान और विज्ञान दर्शाता है ये ऑरेंज कलर। इट सजेस्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ हीरोइज्म, ऑफरिंग, sacrifice and martyrdom. कुछ प्रधानता, ऑफरिंग, प्रस्तावना, बलिदान, कुर्बानी, ये सब ये ऑरेंज कलर सजेस्ट करता है। दिस कलर इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ फायर एंड फ्लेम। आग में भी, आग की ज्योत बताने में भी, आग ज्योत बताने में ये कलर यूज किया जाता है। दिस कलर इज सीन इन द टॉप मोस्ट स्ट्राइप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। हमारे तिरंगा में, नेशनल फ्लैग में सबसे ऊपर ये ऑरेंज कलर पाया जाता है। द सिंदूर, रेड लीड ऑफ हनुमान जी इज ए सिंबल ऑफ डिवोशन एंड स्ट्रेंथ। सिंदूर या हनुमान जी, सिंदूर
और सिंदूर जो है वो भक्ति मजबूती बताता है, ऑरेंज कलर उसमें ना। पर्पल, द पर्पल कलर इज ए सिंबल ऑफ ग्रैन्यूर एंड प्राइड। पर्पल कलर जो है ये हम जब राजा रानी का या कुछ दमदार कोई इंसान का हम पोर्ट्रेट बनाते, कुछ वैसे ये सीन बनाते, तो हम उनके कपड़े लिबास ज़्यादातर पर्पल या वायलेट कलर ये चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पर्पल कलर एक दमाम बताता है, दूर दूर तक रुतबा दमाम, ये पर्पल ये बताता है, मतलब दर्शाता है। इट सजेस्ट वैलर, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, ग्रेस, इंपीरियल पॉम्प, मैनलीनेस एंड क्वालिटी ऑफ लिबरलिटी। तो ये पर्पल कलर ये सारी चीज़ें भी बताता है, खुशी भी, शांति भी, दया, समृद्धि वगैरह। We find in it a mixture of the gentleness of the blue color and the fierceness of the red color. रेड और ब्लू कलर के मिलने मिक्स करने से हमें पर्पल मिलता है। अब वाइट कलर, the white color is the symbol of laughter and calmness. ये शांति बताता है वाइट कलर, और कुछ मजाक सा। इट इज़ प्योर, जैसे कि जो करके मुँह पे वो वाइट कलर का थोड़ा पुता हुआ होता है ना। इट इज़ ए प्योर एंड होली कलर, ये बिल्कुल प्योर है और होली कलर यानी कि पवित्र कलर है ये। सिंप्लिसिटी, morality, cleanliness, honesty, humanness, truth, pity, religiousness, purity and surrender are expressed by using the white color. ये सारे भाव दर्शाता है। मतलब वाइट कलर जैसे कि सादगी है, शांति है, धार्मिकता है, बिल्कुल प्योरिटी है, क्लीनलीनेस है, मोरलिटी है, ऑनेस्टी है, इंसानियत है वगैरह। दिस कलर इज सीन इन द मिडल स्ट्राइप ऑफ कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग सिग्निफाइंग लाइट। ये हमारे नेशनल फ्लैग के बीच में है, जो कि शांति और रोशनी दर्शाता है। Now about black. The black color is a symbol of grief and romance. Black color grief और romance दर्शाता है। This शोक grief. This color is used to express death, darkness, shade, melancholy, regret, fear, terror, tyranny, fraud and death. ब्लैक कलर ये सब दर्शाता है। इसके अलावा गहनता या फिर शेड, रिग्रेट, डर, आतंक, ये सब। गुजर जाने पर भी कई समाज में गुजर जाने पे लोग ब्लैक कलर का लिबास पहनते, मतलब कि वो कोई गुजर गया, कुछ गुजरने का ये हम समझ लेते थे। The black color is also used as a sign of an evil omen. The black color is also used as a sign of evil omen. शैतानियत भी, शैतान का भी प्रतीक है वो। Now but blue color, the blue color is a symbol of eternity, thoughtfulness and vastness. This is a cool color. Blue color हमें पता है वो प्राइमरी कलर है, वो बिल्कुल कूल कलर रहता है। ये इटर्निटी, थॉटफुलनेस एंड वास्टनेस यानी कि विशालता बताता है। आसमान बहुत विशाल है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। सनलाइट इज मेड अप ऑफ violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red colors. This is known as the color strip
The wavelength of each color on the strip is different from that of the color of that colors. The wavelength of each color on the strip is different from that of the colors. Color therapy is used in the maintenance of health. Violet, indigo and blue are cool colors, while green, yellow and orange are warm colors. The green color maintains the balance between the cool and the warm colors. Cool colors help greatly in reducing pain. डिफरेंट कलर्स हैं डिफरेंट इफेक्ट ऑन हेल्थ. देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर से हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है. कुछ बीमारियों में भी ये कलर कुछ अहमियत रखता है. ये रंग सनलाइट जो है उनमें 7 कलर छिपे हुए हैं. सनलाइट सूरज की रोशनी में 7 कलर है. वो हम अच्छी तरह से जानते हैं. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर. उस सूरज की रोशनी को हम ये करेंगे, डिवाइड करेंगे प्रिज्म के ज़रिए. मैंने बताया था आपको पिछले 2 साल बताया मेरे ब्लैक बोर्ड पर ड्रा करके. प्रिज्म त्रिपार्श्व कांच बोलते गुजराती में उसे. तो इसके ज़रिए हम छोटा पड़ते सामने के एक तरफ टॉर्च मारेंगे और दूसरी तरफ वो बीच में प्रिज्म रख कर, तो सामने वो टॉर्च का कलर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है. वो कलर्स शॉर्ट में विबग्योर बोलते हैं. तो विबग्योर यानी फर्स्ट लेटर वायलेट का वी, इंडिगो का आई, ब्लू का बी, ग्रीन का जी, येलो का वाई, ऑरेंज का ओ और रेड का आर. ग्रीन कलर जो है येलो वार्म कलर है, लेकिन ब्लू कूल कलर है. तो ग्रीन कलर ये दोनों चीज़ का मिक्सचर बताता है. कुछ कलर्स वार्म होते हैं, कुछ ठंडे हैं, कूल. Now red color. The original element of this color is fire. The red color, which is the warmest of all the colors, excites our sensory nerves. This color and fruits with repeal of this color are useful in the treatment of anemia, insufficient blood, poliomyelitis, Parkinson's disease and arthritis. रेड कलर वार्म कलर होता है. ये आग का भी प्रतीक है. वैसे इस रंग के जो पिल्स होते हैं, छाल होते हैं, वो एनीमिया, इनसफिशिएंट ब्लड, रक्त की कमी, पोलियोमाइलिटिस, पार्किंसन डिजीज और आर्थराइटिस, सांधे का जो होता है बीमारी में, उसमें पार्किंसंस यानी कि बिल्कुल इंसान धीमा पड़ जाता है, कांपता है, हाथ पैर कांपते हैं और हर एक बात वो धीमे धीमे कर पाता है. सोचना भी उसका बहुत स्लो हो जाता है. वो उसे कहते हैं पार्किंसंस डिजीज. ये बीमारी ज़्यादातर पारसियों में देखा जाता है. पार्किंसंस डिजीज. ना पर ब्लू कलर. This color is calm by nature. It reduces the pain due to disease. ब्लू कलर बिल्कुल शांत है. कुदरत के एक शांतता का प्रतीक है. ये पेन को रिड्यूस करता है. दिस कलर डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया को भी ये मार भगाता है. दिस कलर इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द लंग्स एंड थ्रोट. लंग्स और थ्रोट फेफड़े और गले की बीमारी में ये कलर इस्तेमाल होता है. इट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द इंटेस्टाइन्स, डायरिया, डिसेंट्री एट्सेट्रा. ये इंटेस्टाइन की बीमारी है, डायरिया है, डिसेंट्री यानी कि पेचिस वगैरह वगैरह बीमारी में ब्लू कलर
काम में आता है. मोर एवर दिस कलर ब्रिंग्स डाउन हाई ब्लड प्रेशर. ये कलर ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसको नीचे लाने में भी मदद करता है. ब्लू कलर बाय कीपिंग वायलेंट एंड मैड पेशेंट इन द रूम विथ ब्लू रेज he becomes cool and calm. ब्लू कलर के रोशनी में अगर किसी को कुछ देर तक रखा जाए जो कि बहुत वायलेंट है, आक्रामक है, उसे थोड़ी देर के ब्लू कलर की रोशनी में अगर उसे रखा जाए तो उसमें फ़र्क पड़ता है. उसके दिमाग में थोड़ा यह शांति होती है, थोड़ा शांत पड़ जाता है. यानी मानसिक बीमारी में भी ये ब्लू कलर यूज़ होता है. ग्रीन कलर दिस इज़ द कलर ऑफ नेचर. इट एनहांसेस द पावर ऑफ द आइज. इट इज़ एक्सेलेंट फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड. ब्लड के प्योरिफिकेशन में ये ग्रीन कलर काम आता है. ये कलर नेचर का प्रतीक है. ये आँखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार साबित होता है. इट बिल्ड्स अप sinews and vascular glands. ये sinews और vascular glands बिल्ड करता है. The therapy of this color is used in constipation, fever and skin diseases. ये कलर कॉन्स्टिपेशन, फीवर, स्किन, चर्म रोग और ताप का बढ़ना और पेचिश नाम की जो बीमारी है कॉन्स्टिपेशन, उसमें ये काम आता है. नाउ अबाउट येलो कलर. दिस कलर स्टिमुलेट्स हार्ट. दिस कलर इज useful in the treatment of liver, kidney, diabetes and diseases of the stomach and the intestines. हार्ट, लीवर, किडनी, डायबिटीज एंड और पेट की स्टमक की बीमारी और अथड़े की बीमारी में ये कलर अहम भूमिका अदा करता है. गारमेंट्स ऑफ दिस कलर एंड गोल्डन ऑर्नामेंट्स आर पार्टिकुलरली इन कॉमन यूज. गोल्डन ऑर्नामेंट्स ये सब तो और कुछ गारमेंट्स भी यूज होता है. Now, page number 6 पर आइए. Vitamins and their relation with colors. Various vitamins used for the maintenance of health are observed to be related to various colors. The color red is related to vitamin B12 यानी कि vitamin B complex. Similarly, the orange color is related to vitamin B, yellow with vitamin A and pale yellow with vitamin C. Besides this, the violet color is related to vitamin D and the bright red crimson color is related to vitamin A. ब्राइट रेड कलर जो है वो विटामिन ई से ताल्लुकात रखता है. वायलेट कलर विटामिन डी से, फिर पेल येलो विटामिन सी से, येलो विटामिन ए से और ऑरेंज कलर विटामिन बी से. इसके अलावा रेड कलर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ ताल्लुकात रखता है. ना forms are created by lines. An artist gives a beautiful form to his imagination by the creation of forms. In the art of sculpture, this importance is given to the form only. These are two types of forms. दो तरह के फॉर्म्स होते हैं. फॉर्म से ही मैंने कोई आर्टिस्ट अपनी में कृति में जान भर सकता है. तो दो तरह के फॉर्म है वो हमें पता है, 2D और 3D. 2D यानी कि 2 डायमेंशन और 3D मतलब कि 3 डायमेंशन. 2D 3D शॉर्ट फॉर्म है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का. नंबर 2D, the form which has only length and width is called 2 dimension, means 2D forms. Example, painting, photo frame, picture. पेंटिंग, फोटो फ्रेम, पिक्चर, ये 2D के 2 डायमेंशन के एग्जाम्पल्स हुए.
नंबर 2 3 डायमेंशन यानी कि 3D. The forms with length, weight, thickness or depth are called 3 dimension यानी कि 3D forms. Example sculpture, architecture, building, temple. 3D यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई घुमाव सब कुछ है उसमें. गहराई, इसके एग्जाम्पल में स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है, कोई मूर्ति, कोई इमारत का बांधकाम, घर, टेम्पल, वास्तव में घर, टेम्पल, ये 3D के एग्जाम्पल. लाइट एंड शेड. लाइट एंड शेड assume a great importance in the basic elements of art. Light and shade are used to show depth and density in the picture. कितनी गहराई गहनता वो ये इससे लाइट एंड शेड से पता चलता है. एक मिनट, दो पार्ट में करना पड़ेगा. Anyway, artists are give weightage to the picture by light and shade. Light and shade are utmost necessary to bring reality in the picture. Thickness, depth, weight and density can be shown in the picture by light and shade, है ना. ये thickness, depth, weight and density जो है light and shade से दर्शाया जाता है. And it can be made realistic or realistic. वास्तविकता प्रदान कर सकते हैं लाइट एंड शेड के जरिए. इन द टॉपिक्स लाइक portrait and still life, picture, object drawing, the true identity of a person object can be brought only through light and shade. The balance of light and shade is found in the wall paintings of Michelangelo, etching by Rembrandt and Mona Lisa painting of Leonardo da Vinci. इनमें ये लाइट एंड शेड का इनकी कृत्य में ज़्यादा देखने को मिले. वैसे हमने इनके बारे में जान चुके हैं, ये बात आ चुकी है लास्ट पेज फेमस आर्टिस्ट के बारे में इसी बुक में. ब्यूटीफुल पिक्चर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन लाइट एंड शेड विथ पेंसिल. फॉर दिस 8B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B and 8B pencils can be used. Reality can be brought in the picture by proper use of these pencils. ये सब लाइट एंड शेड या जो कुछ भी हम ऐसे तो स्केच बनाने में 8B पेंसिल यूज़ करते हैं, लेकिन लाइट एंड शेड में और भी 2B, 3B इस तरह से 8B तक आता है. ये पेंसिल्स शेडिंग करने में करने के काम में लेते हैं. 8B पेंसिल यानी कि B ग्रेड भी और H ग्रेड भी. 8 ग्रेड वाली पेंसिल जो होते हैं वो हार्ड होता है और लाइट होता है, और जितना उसमें नंबर बढ़ता जाएगा वो उतना ही सख्त और उतना ही लाइट. जबकि B ग्रेड वाली पेंसिल 2B थोड़ा डार्क रहेगा, 3B उससे भी डार्क रहेगा, और जितना नंबर इंक्रीज होता जाता है वो उतना ही वो नरम. ऐसे 8B तक 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 8B. Now, principles of design. Use of designs is made to make the tree more beautiful or decorative. One or more forms are well arranged in the design. In the arrangement of the forms is imbalanced or arranged disorderly. The design cannot be made beautiful. In the design, the scheme of color is also important besides the arrangement of forms. There are three main principles of design: repetition, expansion and balance. तीन तरह के ये डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो यहाँ पर जानना है, बराबर. तो रिपीटेशन. Number 1, repetition. The repeated use of the same shape is called repetition. There are 4 types of repetition. तो repetition के बारे में ही हम अभी जानते हैं. repetition के कितने प्रकार है, वो 4 है. Simple repetition, counter change repetition, alternating repetition, 4 all over repetition.
सबसे पहला सिंपल रिपीटेशन. इन दिस रिपीटेशन the decided form for the design is repeated more than once and arranged together for preparing design. यहाँ पर बताया है, देखो बार बार एक ही डिज़ाइन उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में कतार से, मतलब सही सही जितनी दूरी पर है वो दोहराया जाता है, तो वो सिंपल रिपीटेशन. ये जैसे कि यहाँ कमल सा बताया है. नंबर 2, काउंटर चेंज रिपीटेशन. इन दिस काउंटर चेंज रिपीटेशन द डिजाइन इज रिपीटेड बाय द रिपीटेड काउंटर चेंजिंग अरेंजमेंट ऑफ द डिसाइडेड फॉर्म. काउंटर चेंज रिपीटेशन किसे कहते हैं? ये एक जैसे ये फॉर्म लिया तो दूसरी बार उसको थोड़ा उसका डायरेक्शन अलग कर दिया, फिर वो पहला वाला, फिर वो दूसरा वाला, काउंटर चेंज रिपीटेशन कहते हैं. यहाँ पर चित्र दिया गया है. नंबर 3, अल्टरनेटिंग रिपीटेशन. इन दिस रिपीटेशन द डिजाइन इज प्रिपेयर्ड बाय अरेंजिंग द डिसाइडेड 2 यूनिट्स फॉर द डिजाइन, 1 यूनिट आफ्टर द अदर यूनिट. इसमें 2 यूनिट रहते हैं अल्टरनेटिंग रिपीटेशन में. एक ही कमल सा है तो ये दूसरा फ्लावर, फिर ये पहला वाला कमल तीसरे में आया, फिर चौथे में आया वो फ्लावर, तो इसे कहते हैं alternating repetition. Number 4, all over repetition. In this repetition the design is prepared by dividing equally one or more units decided for the design on the entire space. All over repetition मतलब बराबर सही दूरी पर एक ही टाइप का कुछ एक ही डिज़ाइन, मतलब बार बार यूज़ किया जाता है. जैसे कि ये यहाँ पर बताया, ये थाली में मिलेगा, कभी कभी छठ की डिज़ाइन में भी मिल जाता है. तो इसे कहते हैं ऑल ओवर रिपीटेशन. बस इतना सा ही आपका जो ये मेरे ख्याल से पूरा हुआ, जो कुछ भी लेसन्स थे ये भी चल चुके हैं, ये भी हो चुका है. चलो अब मैं ये इसके बारे में बता दूँ. आज टेक आउट योर टर्न ऑन पेज, इंडेक्स पेज क्रिएटिव बुक में ही है. नंबर 10 में ऑब्जेक्ट ड्राइंग लिखेंगे. नंबर 10 में 9 तक हो चुका है. आज ऑब्जेक्ट 2 टाइप के ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाएंगे. 10 नंबर में भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग लिखेंगे. पेज नंबर 3333, आज की डेट 7 to be. 11 नंबर में भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग, लेकिन इसका पेज नंबर 4343 और आज की डेट. ओके. ऑब्जेक्ट ड्राइंग पेज नंबर 32 निकालिए. 33 पे ड्रॉ करना है ऑब्जेक्ट ड्राइंग. Draw a creative picture in your art book by 3-4 forms of your choice along with calligraphic work done with sketch pen. वो बाद में. अभी ये देखिए यहाँ पर पेंसिल से ड्रॉ किया है. एक मटका है, ईंट है, उसके ऊपर ये पवाला रखा है, फिर गमछा है मटके, और फिर ये झाड़ू भी रख दिया है इसको उससे रेल सपोर्ट में. तो पूरा स्केच बनाया पेंसिल से, और उसके बाद पेंसिल से शेडिंग किया है, शेडिंग और पेंसिल शेडिंग किया है इन्होंने. उसके बाद दूसरी तरफ देखिए, ये है मटका यार, ये पवाला ने, ईंट ने, ये झाड़ू, अलग अलग अंदाज में ऊपर छापरी रख दिया है. और उसके बाद फिर कुछ कैलीग्राफिक वर्क किया उसके अंदर. गौर से देखिए, आपको वो पेज नंबर 33 में ड्रॉ करना है. Here an object drawing in light and shade is prepared by arranging a group of things of domestic use like water pot, broom, cloth, brick and small pot. A creative picture of this object drawing is prepared on the right side. Study both these pictures carefully. अच्छे से पहले देख लीजिए.
यहाँ पर ये सिर्फ पेंसिल शेडिंग है, लेकिन उसके राइट साइड पर, अपने हमारे राइट साइड पर एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर बना, और फिर उसके अंदर ये 1 2 3 4 5 पाँचों चीज़ ऊपरा छापटी जैसे तैसे भी रख कर ओवरलैप करके रख दिया, पेंसिल से ड्रॉ कर दिया, और फिर अंदर कैलीग्राफिक वर्क किया है। तो पेज नंबर 33 में आइए, ऑब्जेक्ट ड्राइंग। यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, बीच में थोड़ा इसके लिए ज़रा ज़्यादा जगह रखना है, तो पेंसिल शेडिंग के लिए जो है। और ये यहाँ पर एक बॉक्स स्क्वायर ये बनाना शेप। Draw an object drawing in light and shade of a group of things of domestic use like tin box, water pot, umbrella, glass bottle, and book in the blank space given above. You can give light and shade with color pencils if you wish. यहाँ कह रहे हैं कि आप कलर पेंसिल से भी लाइट एंड शेड बता सकते हो, लेकिन हमारे पास पेंसिल कलर शायद नहीं है, ऑयल पेस्टल कलर है, बिगड़ जाएगा। कोई बात नहीं, हम पेंसिल से करेंगे, हम ध्यान रखना। प्रिपेयर अ क्रिएटिव पिक्चर ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ड्राइंग इन 8 by 8 centimeter स्क्वायर ऑन द राइट साइड ऑफ द पिक्चर। यूज स्केच पेन्स, पेंसिल कलर, वाटर कलर और पोस्टर कलर फॉर पेंटिंग द पिक्चर। हमारे पास ऑयल पेस्टल कलर है और स्केच पेन है, बस वही यूज़ करेंगे, पेंसिल है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ज़्यादा जगह रखी है मैंने। ये अर्थन पॉट मटका जो है कंपास के ज़रिए ड्रॉ करना है, राउंडर के ज़रिए पेंसिल, फिर इतना सा ऊपर की जगह थोड़ा रब करके इसका मुंह का सिरा बनाना है, और फिर बनाने हल्के से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि गलती हो सकती है, बार बार रब करोगे तो आप भी कंटाल जाओगे, खड्डा पड़ जाएगा। फिर शेडिंग करने में भी वो खड्डा, वो सफ़ेद भाग दिखेगा, जहाँ पे खड्डा पड़ जाए ना वहाँ पे घुमाओगे तो वो लाइन दिखेगी सफ़ेद, इसलिए। फिर ये गमछा बता दिया इस तरह से। फिर ये झाड़ू जो है ड्रॉ करना है, फिर एक ईंट के ऊपर जिस तरह यहाँ बताया है वे उसी अंदाज में ड्रॉ करना है, लगभग। फिर उसके ऊपर ये छोटा सा वाला वाटर पॉट, स्मॉल वाटर पॉट। उसके बाद बिल्कुल परफेक्ट बन जाने के बाद आप डार्कन कर सकते हो। शेडिंग कैसे करना है? शेडिंग इस तरह से करते हैं हम, ऐसे, जहाँ ज़्यादा डार्कनेस है वहाँ थोड़ा घनी शेडिंग करनी है, इस तरह से। यहाँ पे नहीं के बराबर या फिर छोड़ देना है, और यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे ज़्यादा। जितना इस तरफ आओगे उतना पेंसिल को हल्का कर देना है। यहाँ पर ज़्यादा है, किनार पर ज़्यादा है, ठीक पेंसिल शेडिंग करनी है, ऐसे जैसे कि यहाँ पर बताया उस अंदाज में, बराबर। यहाँ पर ज़्यादा शेडिंग किया है, तो इसका मतलब यहाँ रोशनी बहुत ही कम है, ना के बराबर। जहाँ पे मामूली से किया है वहाँ पे ज़्यादातर रोशनी है। इस तरह से आप पूरा कर लेना, ओके। और फिर अब दूसरा बताओ, पिक्चर में देखकर देखो, यहाँ पे बॉक्स बनाया मैंने 4 by 4 सेंटीमीटर का एक
स्क्वायर शेप बनाया, उसके अंदर ईंट ब्रिक अलग अंदाज में रखा। ये छोटा सा पप्पा वाला जो है अलग अंदाज में रखा। ये अर्थन पॉट मटके का थोड़ा सा पोर्शन रखा है। फिर गमछा का भी ये रहा, ये सब इस तरह से बता दिया है। जैसा कि यहाँ पर बताया है। उसके बाद आप चाहो तो आपके पास अगर हल्का सा वाटर कलर है तो मामूली सा कलर, वाटर ज़्यादा अलग, ये इतने पोर्शन में अलग, फिर इसमें अलग, और जहाँ ओवरलैप हो रहा है कोई चीज़, देखो इस तरह से है, हल्का सा वो वॉश कर लेना कलर से, और इसके बाद स्केच पेन से, ब्लैक स्केच पेन से घुमा देना है आउटलाइन। फिर उसके अंदर सब अलग अलग टेक्सचर्स या फिर ये कैलीग्राफिक वर्क करना है स्केच पेन से। ओके, ये बात है। पेज नंबर 33 पे ये करना है। और वैसा ही दूसरा एक है, इसलिए मैं दे देता हूँ पेज नंबर 43। ये देखिए नेचर ड्राइंग, वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग था, ये नेचर, वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग था, ये नेचर कुदरत की बनाई हुई चीज़ की ड्राइंग। Make a creative nature drawing of a group of 2-3 forms of nature in your art book. Do calligraphy work with your color pencil or sketch pen in the picture. यहाँ पे कलिंगर, तरबूज, अक्खा, फिर कटा हुआ, फिर पपाया भी कटा हुआ, और कोकोनट बताया है। गौर से देखिए कैसे ड्रॉ करना है, फिर कलर कैसे किया है वो भी देखिए, किस अंदाज से शेडिंग किया है। कलर शेडिंग ही यहाँ पर है ना, कलर शेडिंग किया। फिर दूसरी तरफ उन्हीं चीज़ों को एक बॉक्स के अंदर, स्क्वायर शेप के अंदर ओवरलैप करके ड्रॉ किया है, और फिर अलग अलग कैलीग्राफी वर्क किया है। नीचे क्या लिख रहे हैं वो देखिए। Here on the left side a nature drawing of papaya, watermelon and coconut is given. Study the forms of this picture and its realistic colors carefully. Now on the right side the creative nature drawing of the same picture is made. Study the picture and the calligraphy work done in the creative nature drawing carefully. और से देखिए, मैंने जो बोला वही बात यहाँ पे बता रहे हैं। ना कम ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 43 नेचर ड्राइंग। यहाँ पर वो ज़्यादा जगह रखना है, यहाँ पे कम जगह, और फिर एक स्क्वायर शेप बना लेना। क्या कह रहे हैं नीचे देखिए, मेक नेचर ड्राइंग ऑफ पपाया, वाटरमेलन एंड कोकोनट इन द ब्लैंक स्पेस अबव। यूज वाटर कलर्स फॉर पेंटिंग, fill realistic colors in the picture. Make a creative nature drawing of this nature drawing in a square of 8 by 8 centimeters. On the upper side of it, do calligraphy work with sketch pens or color pencils in this picture. पहले हमें तो ये वैसा ही उसी अंदाज में बनाना है, बराबर। वाटरमेलन, अक्खा, और फिर कटा हुआ, फिर पपाया। थोड़ा सा बता दो, वीडियो बहुत लेंथी होते जा रहा है। राउंडर एनीवे, इस तरह से देखिए तरबूज बनाइएगा। फिर पपाया, फिर ये लाइन रब कर देना। उसके बाद एक कटा हुआ कलिंगर यहाँ बता देना है। नारियल, कोकोनट, कुछ इस अंदाज में। हल्के से बनाना, मैं भी डार्क नहीं कर रहा हूँ,
दिख रहा होगा ना। उसके बाद अगर आपके पास वाटर कलर है, सॉरी वाटर कलर ही करना है आपको, 8 स्टैंडर्ड है ना, वाटर कलर भी करना है। 33 में, पेज नंबर 33 में भी वाटर कलर करना है। सॉरी मैं भूल गया था, मुझे ध्यान रहा कि नोन शिफ्ट का है। वाटर कलर करना है यहाँ पर, और स्केच पेन से ये कैलीग्राफिक वर्क, और ये सिर्फ पेंसिल वर्क। तो वाटर कलर आपके पास है, पेज स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड आपके पास वाटर कलर यानी कि पोस्टर कलर है, तो पोस्टर कलर और स्केच पेन यूज़ करना है। यहाँ पर सिर्फ वाटर कलर से शेडिंग, लाइट ग्रीन कलर, फिर फिर मीडियम ग्रीन कलर, कहीं पे ज़रूरत पड़े तो डार्क ग्रीन कलर। वैसे पपाया में भी यहाँ पर, पपाया और कोकोनट में यहाँ पर देख कर कलर करना है। फिर उसके बाद इन्हीं 1 2 3 चीज़ों को यहाँ पे ऊपरा छापरी रख कर, जैसे जैसे अलग अलग अंदाज में, जैसे कि यहाँ पर बताया है, हाँ, या अपने अलग नए अंदाज से भी ड्रॉ करके फिर वाटर कलर करोगे। वाटर कलर करोगे मतलब पानी ज़्यादा लेना और कलर कम, हाँ? तो फिर स्केच पेन भी चलेगी उसके ऊपर अच्छी तरह से। कलर कम और पानी ज़्यादा, वॉश करना जिसे कहते हैं, मैं कहता हूँ ना आपको को वॉश करना है पहले। तो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा, कलर का कम, इस तरह से वॉश करके ड्रॉ करके फिर कलर वॉश करके फिर स्केच पेन घुमाना है। बस, तो ये पेज नंबर 33 और पेज नंबर 43 आपको बना के मुझे सेंड करना है। ओके चिल्ड्रन, समझ गए? बाय।